हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 21। मुन्ना वंश को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहां शक्ति पहले से उसका इंतजार कर रहा था। मुन्ना वंश के साथ उसके सामने आ बैठा। शक्ति को वहां देखकर वंश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे देखता रहा। शक्ति ने मुन्ना को एक नजर देखा और फिर कुछ पेपर्स निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, इन पर साइन करो। मुन्ना ने वंश की तरफ देखा और साइन करने का इशारा किया। वंश ने पेन लिया और मुरारी के नकली साइन करते हुए पूछा, मुन्ना, ये किस चीज के साइन है? कल शाम तक सब पता चल जाएगा। शक्ति ने पेपर लेकर उठते हुए कहा और वहां से चला गया। यार मुन्ना, इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। कहां देखा है याद नहीं आ रहा। वंश ने सोचते हुए कहा, चलो चलते हैं। मुन्ना ने कहा और वंश के साथ बाहर निकल गया। वंश ने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की और मुन्ना से पीछे बैठने को कहा। मुन्ना आकर उसके पीछे बैठ गया और वंश ने बाइक आगे बढ़ा दी। घर न जाकर वंश मुन्ना के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया। बाइक चलाते हुए मुन्ना ने वंश से कहा, हम घर चल रहे हैं ना? नहीं, हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, वंश ने कहा। मुन्ना शांत रहा तो कुछ देर बाद वंश ने फिर कहा, मुन्ना, तुम्हें पापा ने घर बुलाया था, तुम आए क्यों नहीं? वो हम थोड़ा बिजी थे, समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे ठीक करें, मुन्ना ने उदासी भरे स्वर में कहा। क्या हुआ, तू ठीक है ना? वंश ने जैसे ही पूछा, मुन्ना का दिल भर आया और उसने कुछ नहीं कहा। वह बस वंश की कमर पकड़कर अपना गाल उसकी पीठ से लगा लेता है। उसके मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। मुन्ना को ऐसे देखकर वंश को अच्छा नहीं लगा। आज से पहले मुन्ना ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसने साइड में बाइक रोकी और कहा, तू ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या, बता मुझे। पापा भी तुझसे मिलना चाहते हैं, तू घर भी नहीं आ रहा इन दिनों। देख, तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता, इसलिए बता क्या हुआ। हम वहां चलते हैं, सामने। कहते हुए वंश मुन्ना को लेकर सामने चाय की दुकान पर चला आया। उसने 2 कप चाय देने को कहा और मुन्ना के साथ पास पड़ी बेंच पर आ बैठा। वंश के पूछने पर मुन्ना ने उसे अपनी सारी परेशानियां बता दी, बस गौरी के बारे में नहीं बताया। वंश ने जब सुना तो उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव उभर आए और उसने कहा, मुन्ना, तुम्हें लगता है इससे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर मुरारी चाचा को पता चला कि इन सब के पीछे तुम हो तो पता नहीं। खैर, जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे तुम पर भरोसा है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुन्ना ने वंश की तरफ देखकर कहा। मेरे बच्चे, छोटे से दिमाग में इतनी टेंशन लेकर मत घूमा कर। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, वंश ने मुन्ना को गले लगाते हुए कहा। वंश को गले लगाकर मुन्ना को थोड़ा अच्छा लग रहा था। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और फिर वहां से निकल गए। अगली सुबह मुरारी किसी मीटिंग के सिलसिले में अपनी पार्टी ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर में मुरारी गुस्से से वापस आया। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि पार्टी ऑफिस में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मुरारी गुस्से से दंदनाते हुए घर आया। उसने देखा शिवम और सारिका घर आए हुए थे और हॉल में बैठकर अनु से बातें कर रहे थे। मुरारी ने उनकी परवाह किए बिना ही जोर से कहा, मुन्ना, मुन्ना। मुरारी को गुस्से में देखकर अनु, शिवम और सारिका तीनों हैरान हो गए। मुन्ना ने मुरारी की आवाज सुनी तो तुरंत नीचे चला आया। साथ में वंश भी था। मुन्ना चुपचाप आकर मुरारी के सामने खड़ा हो गया। मुरारी गुस्से से मुन्ना को घूरने लगा। शिवम ने देखा तो उठकर मुरारी के पास आकर कहा, क्या बात है मुरारी, इतना गुस्से में क्या है हो? मुरारी ने शिवम की बात का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा खींच कर एक थप्पड़ मुन्ना के गाल पर रसीद कर दिया और मुन्ना ने छू तक नहीं की। शायद वो पहले से जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अनु ने देखा तो हैरानी से अपना हाथ अपने होठों पर रख लिया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि मुरारी ने मुन्ना पर हाथ उठाया। शिवम भी हैरान था और मुरारी की तरफ देखने लगा। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही मुन्ना ने कहा, पापा, हम। मुरारी ने मुन्ना को अपनी बात पूरी तक नहीं करने दी।
और एक और थप्पड़ खींचकर उसके दूसरे गाल पर भी रसीद कर दिया। पहली बार मुरारी की आंखों से गुस्सा टपक रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा लाल पड़ चुका था। शिवम ने देखा तो उसने मुरारी को पीछे धकेलते हुए कहा, मुरारी, जे का है? जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या किया है मुन्ना ने जो तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? शिवम की बात सुनकर मुरारी ने दुख और गुस्से से भरे स्वर में कहा, इतने सालों में हमने जो कोई भी काम किया वो ईमानदारी से किया। हमने कोई काम गलत नहीं किया, कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, कभी पैसों के लिए किसी गलत काम को मंजूरी नहीं दी। साला हमेशा खुद से पहले बनारस की जनता के बारे में सोचे, लेकिन आज सब मिट्टी में मिला दिया। मुरारी, हुआ क्या? ऐसा क्या कर दिया मुन्ना ने? अनु ने खुद को रोकते हुए कहा, लेकिन वह नहीं रोक पाई और मुन्ना के बगल में आकर खड़ी हो गई। मुरारी ने एक बार फिर मुन्ना को गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारे इस लाडली ने हमारे जाली साइन करके हमारा इस्तीफा पार्टी में दे दिया है। मुरारी की बात सुनकर सब हैरानी से मुन्ना को देखने लगे। मुरारी की बात से सब हैरान थे, किसी को यकीन नहीं हुआ। क्या ये सच है मुन्ना? तुमने ऐसा क्यों किया? अनु ने हैरानी से मुन्ना की तरफ देखकर पूछा, लेकिन मुन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी से मुरारी का गुस्सा तकलीफ में बदल गया और वह दुखी स्वर में कहने लगा, पता है शिवम भैया, जो लोग हमारे सामने बोलने से डरते थे, आज वही पार्टी ऑफिस में हम पर उंगलियां उठा रहे थे, हमें नीचा दिखा रहे थे, हमें खरी खोटी सुना रहे थे। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, विधायक होकर भी हम आम इंसान की तरह सबके बीच रहे। लेकिन आज मुन्ना की वजह से हमें उन लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इसको पूछो काहे किया ये सब? हम सोचते थे बाहर हमारे दुश्मन है, लेकिन हम तो साला आस्तीन में सांप पाल के बैठे थे। मुरारी, संभालो खुद को। शिवम ने मुरारी के कंधे पर हाथ रखकर कहा और फिर मुन्ना की तरफ पलटकर पूछा, मुन्ना, ये सब क्या है? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे पिता को कितनी ठेस पहुंची है, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? तुमने ऐसा क्यों किया, बताओगे? तो और क्या करते हम बड़े पापा? मुन्ना ने दुखी स्वर में कहा। मुरारी फिर मुन्ना को गुस्से में देखने लगा और कहा, तुमने का इसको अपने कॉलेज का इलेक्शन समझ रखा है, जो हमारी बरसों की मेहनत की कमाई थी, कोई हंसी मजाक नहीं। आप जिस राजनीति की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक दलदल है पापा। मुन्ना का गुस्सा फूट पड़ा, पर सब उसकी ओर देखने लगे तो वह आगे कहने लगा, बचपन से देखते आए हैं हम, झूठ, छल, कपट, धोखा, दुश्मनी, बदला, इन सब के अलावा आखिर क्या दिया है इस राजनीति ने आपको? जिन लोगों के भले के लिए आप दिन रात काम करते आए हैं, क्या उन्हें आपकी परवाह है? आप बहुत सीधे हैं पापा, और लोगों ने सिर्फ आपका फायदा उठाया है। ये पॉलिटिक्स आप जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। आपके पास कभी माँ के लिए वक्त नहीं रहा, कभी आपने हमसे नहीं पूछा कि हमें क्या चाहिए। बस दिन रात इस राजनीति के पीछे भागते रहे आप। सिर्फ पैसा और सुख सुविधा ही सब कुछ नहीं होती है। आपकी इस राजनीति से हम अच्छा खाना खा सकते हैं, लेकिन क्या आपको याद है हमने आखिरी बार साथ बैठकर खाना कब खाया था? इस राजनीति से हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं, लेकिन क्या हम कभी आपके साथ घाट की सीढ़ियों तक भी गए हैं? इस राजनीति ने आपको मान सम्मान सब दिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं इसके लिए आपने कितने लोगों की जी हुजूरी की होगी? अपनी जवानी के दिनों में अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले आप, किसी से ना डरने वाले आप, सिर्फ अपने बच्चों के लिए लोगों के सामने झुककर माफी मांगते हैं ताकि आपका पॉलिटिकल सपोर्ट न छिन जाए। आज न जाने कितने ही लोग होने को आपके दुश्मन बने बैठे हैं, जो इस राजनीति की वजह से है। लोगों का भला करते करते आप अपने ही परिवार को कितना पीछे छोड़ आए हैं, क्या आप जानते हैं? मुन्ना की सांसें फूलने लगी थी। मुरारी फटी आंखों से मुन्ना को देख रहा था। मुरारी का दिल धड़क रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुन्ना की बातें कहीं सच थी। घूमते घामते वंश भी वहां आ पहुंचा, लेकिन माहौल देखकर खामोशी से सारिका के पास चला आया। शिवम ने सब सुना तो मुन्ना से कहा, मुन्ना, ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का? क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? हम मानते हैं तुम्हारी कुछ बातें सही है, लेकिन तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत है बेटा। मुरारी से इस तरह बात करने का हक तुम्हें किसने दिया? मुन्ना की बातें सुनकर मुरारी को दुख हुआ। वह लड़खड़ाया और वहीं पड़े सोफे पर बैठ गया। उसका चेहरा बता रहा था कि मुन्ना की बातों से उसे बहुत तकलीफ पहुंची है।
उसे चुप देखकर शिवम ने मुन्ना से कहा, अगर कोई समस्या थी तो आकर हमसे बात करते। इतना बड़ा फैसला तुमने खुद क्यों ले लिया? मुरारी से बात की होती, उसे बताया होता तो शायद वो तुम्हारी खुशी के लिए अपना इस्तीफा खुद दे देता। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था बड़े पापा कि हम इन्हें समझा सके। हमें इस वक्त जो सही लगा हमने वो किया। पापा खुद नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। इनकी पार्टी के लोग इनके ही खिलाफ थे और वो बहुत जल्द इनके खिलाफ जाने वाले थे। वो लोग इन्हें नुकसान पहुंचाते से पहले ही हमने इन्हें बाहर निकाल लिया, क्योंकि सारा झगड़ा सिर्फ उस कुर्सी के लिए है। हम मानते हैं ये सही तरीका नहीं था, लेकिन हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। लोगों की गंदी राजनीति के चलते हम इन्हें खोना नहीं चाहते। कितने ही सालों से हम इस डर में जीते आ रहे हैं कि इस कुर्सी के लिए किसी दिन कोई ना कोई इन्हें नुकसान पहुंचा देगा। बड़े होने के बाद हमने कभी साथ बैठकर बात तक नहीं की है, क्योंकि इनके पास वक्त नहीं होता था। ये हमें वक्त ना दे, हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन हम इन्हें खोना नहीं चाहते। कहते हुए मुन्ना मुरारी के सामने घुटनों पर आ बैठता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगता है, हमें माफ कर दीजिए पापा, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम कमाएंगे। आपको जो चाहिए वो हम देंगे। हम खूब मेहनत करेंगे और आपको और माँ को खुश रखेंगे। आपने हमारे लिए जो किया वो कम नहीं था, पर हम आपको किसी के सामने झुकते हुए नहीं देख सकते। जिस मुरारी कुमार मिश्रा के बारे में हमने अपने नाना जी से सुना था, हम फिर से उन्हीं को देखना चाहते हैं, विधायक मिश्रा को नहीं। एक बार हमारे साथ हमारे पापा बनकर रहिए। ये राजनीति, ये ऐशोआराम की जिंदगी, ये हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारे पापा चाहिए, जिनसे हम अपनी हर बात शेयर कर सके, जिनके साथ बैठकर हम खाना खा सके, जिनसे बात करने के लिए हमें इंतजार न करना पड़े। कहते हुए मुन्ना की आंखों में आंसू भर आए। शिवम, सारिका, अनु और वंश की आंखें भी नम थी। आज उन्हें समझ आ रहा था कि मुन्ना ऐसा क्यों था। मुन्ना के कम बोलने और गंभीर रहने के पीछे की वजह यही थी। मुरारी ने सुना तो कुछ नहीं कहा, वह बस उठा और अपने कमरे की तरफ पट गया। मुरारी के चुपचाप चले जाने से मुन्ना को बहुत तकलीफ हुई। वह अपनी नम आंखों को पोंछते हुए उठा तो शिवम उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमें तुम पर भरोसा है। तुमने जो किया उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। मुरारी को इस वक्त सदमा लगा है, उसे इससे बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो, वो समझ जाएगा। बड़े पापा, हम आपसे माफी चाहते हैं। हमने अकेले ही ये फैसला लिया। और मुन्ना ने जैसे ही कहना चाहा, वंश ने उसके बगल में आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अकेले नहीं पापा, मैंने और मुन्ना ने ये मिलकर किया है। मुन्ना वंश की तरफ देखने लगा तो वंश ने अपनी पलकें झपकाकर उसे साथ होने का एहसास दिलाया। सारिका ने सुना तो दोनों के पास आई और कहा, सच में बड़े हो गए हो तुम दोनों। इतने बड़े बड़े फैसले लेने लगे हो, वो भी बिना अपने माँ बाप को बताए। बड़ी माँ, अनजाने में हमसे एक गलती हो गई थी। हमने उसी को सुधारने की कोशिश की है। आज भले पापा हमारी वजह से हर्ट है, लेकिन आगे नहीं होंगे, हम ये वादा करते हैं। मुन्ना ने उदास होकर कहा, मुन्ना, तुम्हें अब और अफसोस नहीं करना चाहिए। जाओ अपने कमरे में जाओ। सरू, हमें भी अब चलना चाहिए। शिवम ने सारिका की तरफ देखकर कहा तो सारिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। सारिका ने अनु को मुरारी का ध्यान रखने को कहा और शिवम के साथ वहां से चली गई। वंश मुन्ना के साथ ही रुक गया। अनु ने देखा मुन्ना का चेहरा उदासी से घिरा है तो वह उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा मुन्ना। क्या पापा की तरह आप भी मुझसे नाराज हैं? मुन्ना ने पूछा। नहीं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। तुम्हारा कहा एक एक शब्द सच था। मुरारी को अब यह समझना होगा, अनु ने कहा। मुन्ना को थोड़ा अच्छा लगा कि अनु उस पर भरोसा करती है। वंश मुन्ना को लेकर ऊपर कमरे में चला गया। अनु ने कृष्णा से और कहकर मुन्ना और वंश के लिए चाय नाश्ता भिजवाने को कहा और खुद मुरारी के पास चली आई। अनु कमरे में आई, देखा मुरारी बिस्तर पर बैठा नीचे जमीन को देखे जा रहा था। मुरारी को इस हालत में देखकर अनु को अच्छा नहीं लगा। वह उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा मुरारी। मुन्ना ने यह सब सिर्फ तुम्हें मुसीबत से निकालने के लिए किया है। वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था।
मुरारी ने सुना तो उसने अनु के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, बनारस में हमने इस विधायकी के नाम से अपनी इज्जत बनाई थी अनु। बिना किसी कारण इस्तीफा देने का मतलब तुम वो जानती हो। ई का मतलब है जी हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बनारस सिर्फ हमारा शहर नहीं बल्कि हमारा घर है। बचपन से लेकर अब तक हम यहीं पले बड़े हैं। सुख दुख देखे, जिंदगी के कितने ही उतार चढ़ाव देखे। यहाँ की जनता ने हमें हमेशा प्यार दिया और आज जब बनारस को हमारी जरूरत है तो हम मुंह छिपाकर इस्तीफा दे आए। काहे? लोग जब हमसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? इतना मत सोचो मुरारी। तुम्हारे विधायक ना रहने के बाद भी लोग तुम्हें इतना ही पसंद करेंगे। मुन्ना को समझने की कोशिश करो। इतने सालों में तुमने यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तुम आगे भी कर सकते हो, इसके लिए तुम्हारा विधायक होना जरूरी नहीं है। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, पर जरा सोचो, इतने सालों में क्या तुमने कभी खुद के लिए वक्त निकाला है? लोगों का अच्छा करने के लिए हमारी अच्छी नीयत जरूरी है, कुर्सी नहीं। अनु ने कहा तो मुरारी का दिल थोड़ा हल्का हुआ। वह अनु की तरफ देखने लगा तो अनु ने प्यार से मुरारी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे बस मेरा मुरारी वापस चाहिए। वो मुरारी जो दिन भर बकैती करता था, वो मुरारी जो हर वक्त खुश रहता था, बेफिक्र रहता था। मुरारी को एहसास हुआ कि इस राजनीति के चलते वह अपनों से कितना दूर हो चुका था, कितना बदल गया था। वह कुछ देर खामोश रहा और अनु के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, मैगी, एक कप चाय पिलाओगी? मैं अभी लेकर आती हूं, अनु ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 21। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें मैं तेरी हीर।